एनडीए ने तो सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडी गठबंधन में मामला कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान की खबरें मिल रही हैं। दरअसल कल दिल्ली में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक नहीं हो पाई और तेजस्वी बिना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के पटना लौट गए। खबरें हैं कि तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों कांग्रेस से नाराज हैं। इन सबके बीच दिल्ली से देर रात पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुला लिया। पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों को एकजुट किया गया। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी का दौर नजर आ रहा है महागठबंधन के अंदर। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अब सियासी पारा क्योंकि चढ़ा हुआ है और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना भी शुरू कर दिया। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है। वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से, जबकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को राजद का सिंबल दिया। इनमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौढ़ी सीट से रेखा पासवान, साहेबपुर कमाल सीट से ललन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा शामिल हैं। तो संजय कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। और ऐसे में आज महागठबंधन में दरार की खबरें आ रही हैं, अंदर जो रार है। लेकिन अब हो सकता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आज की स्थिति में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में साफ तौर पर तल्खी नजर आ रही है। बिल्कुल आंचल, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने शेरो शायरी के जरिए एक संदेश दिया और दूसरों पर तंज भी कसा है। मनोज कुमार झा ने क्या लिखा? उन्होंने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। झा ने इसे हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या जवाब दिया, संध्या बताइए। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि सीटों पर रस्साकशी के बीच महागठबंधन में महाभारत होगा या मतभेदों के भंवर को पार कर उसकी नैया सीटों के बंटवारे के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर पाएगी। और बिहार के इस दिलचस्प, जब हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, सीटों की गणना की बात करते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। पटना से जुड़ रहे हैं कुमार आलोक और राजेश राज जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि जलते हुए शहर को बचाने के लिए एक लोटा पानी बहुत होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल कह सकते हैं अभी। देखिए, ये चुनाव जो विधानसभा का आसन्न जो चुनाव है, बिल्कुल पूरी तरह से काव्यात्मक हो गया है। कभी उपेंद्र कुशवाहा कविता लिखते हैं, कभी जैसा कि आपने पढ़ा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ये मनोज झा ने लिखा है। ये कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों को लेकर उन्होंने लिखा है। उधर इमरान प्रतापगढ़ी अलग से शेरो शायरी कर रहे हैं। तो पूरा चुनाव ही आप कहें बिहार विधानसभा का काव्यात्मक हो गया है। लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में कल केसी वेणुगोपालन से बातचीत हुई थी तेजस्वी यादव की। तो वहां पर 55 सीटों पर 53 या 54 सीटें देने का दावा कर रहा था, तेजस्वी यादव कर रहे थे। लेकिन काफ़ी बान मनोबल के बाद काफ़ी तेज बहस हुई और उसके बाद शायद 60 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाने के लिए तैयार हुई है आरजेडी खासकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उसके बावजूद आप देखें कि आरजेडी ने सिंबल देना शुरू किया है। कम से कम 50 सीटों पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया अपने कैंडिडेट्स को कि आप जाइए और प्रचार कीजिए। उधर सीपीआई सीपीएम जो वामपंथी पार्टियां हैं, उन्होंने तो अजब ही कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा अपने कैंडिडेट जो उनके जीते हुए थे 12 और उसके अलावा 7 और कैंडिडेट को उन्होंने सिंबल दे दिया है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सीपीआई एमएल के द्वारा जो घोसी सीट है, ये जहानाबाद जिले की है और जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आती है। वहां से रामबली यादव जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, वहां से उनको सिंबल दे दिया है।
और इधर देखिए कि जगदीश शर्मा एक बहुत बड़े नेता हैं वहाँ, खासकर एक कम्युनिटी के एक विशेष कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और वो जदयू के सांसद रह चुके हैं जहानाबाद से, और 1975 से लगातार वो उनके ही परिवार के विधायक रह चुके हैं वहाँ से, और ये लास्ट समय में आरजेडी में शामिल हुए, इसलिए कि उनके बेटे को सिंबल उनको बेटे को आरजेडी का टिकट मिल जाए। लेकिन उसके पहले ही माले ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और सिंबल भी दे दिया। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे राहुल शर्मा को कैसे एडजस्ट करेंगे लालू यादव, क्योंकि वो लालू यादव A to Z यानी तेजस्वी यादव A to Z कहते हैं कि अब हमारी पार्टी MY नहीं रही बल्कि A to Z रही, यानी कि हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को लेके चलेंगे। आप देखें कि मंगनी लाल मंडल जो अति पिछड़े समुदाय से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नीतीश कुमार या एनडीए कह लें, जिस तरीके से अति पिछड़े वोट बैंक पर एक तरह से अपना वर्चस्व कायम किया है, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी भी प्रयासरत है, आरजेडी भी प्रयासरत है, और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर के अलावा फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र आप सुपौल के एरिया में अगर वो लड़ेंगे तो वहाँ अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं। तो ये सब कवायद चल रही है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार जो है वो सीट शेयरिंग से खासा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की सीटें थी और वो एलजेपी को चली गई है, तो उस पर भी विचार मंथन चल रहा है। और कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी एनडीए की, वो टली है, शायद इसी कारण टली है, और आज लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि किन सीटों पर एनडीए में कौन सा दल किन सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन इधर महागठबंधन में राड़ मची हुई है, और खासकर वामपंथी पार्टियां और मुकेश सहनी जो है वो भी नाराज चल रहे हैं। तो आज देखना होगा कि दोपहर तक क्या स्थिति होती है और महागठबंधन अपने सीटों का ऐलान करते हैं, और किस सीट पर कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे। जैसे आपने अभी चर्चा किया मटिहानी से भोगो सिंह को टिकट दे दिया आरजेडी ने, लेकिन वहां पर सीपीआई का पिछली बार सीपीआई का उम्मीदवार और सीपीआई वहां दावा कर रही है। तो एक तरह से रस्साकसी चल रही है महागठबंधन में, और इस रस्साकशी को कैसे निपटाएंगे महागठबंधन के नेता, ये देखने वाली विषय किस तरह से महागठबंधन में रस्साकशी है। दिल्ली से ही हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, कल जिस तरह से दिल्ली में हमने पूरा घटनाक्रम देखा, उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई, बल्कि पटना जाने के बाद आरजेडी ने अपने सिंबल दे दिए। इसको किस तरह से देखे, गठबंधन की गांठ और उलझती हुई नजर आ रही है सुलझने की जगह। सिंबल देने का सवाल है, तो सिंबल लालू प्रसाद जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बांटा, क्योंकि 4 बजे फ्लाइट थी, वो 6 बजे के आसपास पहुंचे और 7 बजे के बाद उन्होंने साइफुल कमाल के जो उनको उन्होंने दिया, पटनारी से भोगो सिंह को, और परबत्ता खगड़िया से डॉक्टर संजीव कुमार को, जो मंत्री आनंद सिंह के बेटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब 10 बजे के बाद पटना पहुंचते हैं तो उन तमाम लोगों को पटना तलब किया गया और पटना बुलाया गया। मेरी एक विधायक से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम रास्ते में हैं और पटना पहुंचने वाले, वो आकर के तेजस्वी यादव से मिले, और ये माना जा रहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। एक तरफ ये भी उनको आशंका थी कि कहीं जदयू के साथ कोई तालमेल बात हो रही है, दूसरा ये था कि कांग्रेस के साथ तालमेल टूट चुका है, लिहाजा तेजस्वी यादव कोई लाइन लेंगे और विधायकों को निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से लड़ना है। आज भोगो सिंह जो मटिहानी से आजमाएंगे आरजेडी के टिकट पर, और सत्यानंद संबुद्ध ललन यादव जो साइफुल कमाल से, वो 11 बजे नामांकन करने वाले। बिल्कुल राजेश, तो मान सकते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर हमें ज़्यादा सीटें चाहिए तो इसके लिए एक मुलाकात ज़रूरी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही महागठबंधन में कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा, जिसकी वजह से जो उम्मीदवारों की सूची में आने की देरी हो रही है वो जल्द सबके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगातार आगे भी बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लेते रहेंगे।